गोविंद ललिता विशाखा जू के पार्षदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बृहद भागवत अमृत ग्रंथ रचयिता श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनकी समाधि देख को कोटि कोटि प्रणाम, उनके भजन कुटीर को, उनके सदा मदन मोहन जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद, बिटा दीदी, मोहन प्रभु जी, शिवानी दीदी, नीतू दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दीदी, प्रणाम। रेवती दीदी, दंडवत प्रणाम। सुमन प्रभु जी, प्रणाम। राज चिट्टी मणि प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत श्री राधे। तो आज मकर संक्रांति है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया। कोई कुछ मकर संक्रांति के बारे में बताना चाहते हैं? आज मकर संक्रांति का क्या वैशिष्ट है, क्या विशेषता है, क्या हुआ है आज के दिन? कोई लीला आपको स्मरण हो, याद हो? एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीवन? मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या किया जाता है इस दिन तिल गुड़ खाने के अतिरिक्त? प्रभु जी, मकर संक्रांति को उत्तरायण के अवसर पर भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा था। श्री कृष्ण जी को सामने दर्शन करके उन्होंने शरीर त्यागा था। वेरी नाइस। आज भगवान श्री हरि को दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। उन्होंने महाभारत युद्ध तो बहुत समय पहले, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे, पर चूंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज का दिन चूज किया अपना शरीर त्यागने का। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज से कहे कि चलो हम लोग जो है पितामह भीष्म से थोड़ी कथा सुनते हैं। हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही सुना किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से मिलने के लिए युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को कहा, क्योंकि ऑल्दो भगवान ने ज्ञान तो उनको दिया, परंतु फिर भी वो लोग जो है थोड़े से दुखी थे कि हमने इतने सारे रिश्तेदारों को मार दिया, इतने सारे वध किए हैं। युधिष्ठिर महाराज राज्यपाठ ठीक से नहीं कर रहे थे, तो ये तो बहाना है, भगवान श्री कृष्ण समझा सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं और आशीर्वाद। परंतु उन्होंने कहा नहीं, चलो अब हम पितामह भीष्म के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भीष्म जी को उनके अंतिम समय पे दर्शन देना है और उनसे थोड़ा सा कथा सुनेंगे। तब जब वो कथा सुना रहे हैं कैसे राजपाठ करना है, कैसे आपने क्या करना है, जो अपना उनका कितने सालों का, कई सौ सालों का जन्म, उनका उम्र, और वह मृत्युशैया पे लेटे हुए थे। जो ही उन्होंने देखा कि सूर्य जो है, संक्रांत का शब्द का अर्थ क्या है? संक्रमित होना, अर्थात अभी सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है। अब जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग जानते हैं कुछ ग्रह एक साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, कुछ ग्रह 7.5 साल में जाते हैं, मूव करते हैं एक राशि से दूसरी राशि। कोई एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पे? कोई पंडित, कोई जानने वाला, टेकिन देखने वाला, कुंडली देखने वाला कोई? तो ये हमारा जिस प्रकार से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जिस प्रकार से मौसम विभाग होता है, मौसम का हाल बताया जाता है, पहले बारिश कहाँ पड़ेगी, धूप कितनी होगी, क्या होगी, वो साइंस है। उसी प्रकार से वेदर फोरकास्ट होता है, उसी प्रकार से लाइफ फोरकास्ट भी होता है। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, हमारे ग्रहों की स्थिति के अनुसार, हम कब जन्म लिए, कैसे लिए, कहाँ पर लिए, तब ग्रहों की स्थिति क्या थी, और उसी प्रकार से ये ग्रह मूव करते रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कुंडली देखी हो, उसमें षटकोण जैसा बना होता है, और फिर उसमें शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, फिर आपका मंगल है, बुध है और चंद्र है। ये मेन ग्रह होते हैं कुंडली में किसी के भी, और ये मूवमेंट करते रहते हैं, और अलग अलग मूवमेंट के अनुसार अलग अलग मुहूर्त, अलग अलग अवस्थाएं आती है, अलग अलग जन्म स्थान। अब जब किसी का जन्म हुआ हो, उस समय उसकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए, उसका जन्म उसी हिसाब से होगा, उसी समय पर होगा जिस हिसाब से उसके कर्मों को उसको मिलने वाला होगा।
उसको उसके लाइफ में क्या करना उसके लिए श्रेष्ठ कर होगा। जॉब करना श्रेष्ठ कर है, गवर्नमेंट जॉब करना श्रेष्ठ कर है, बिजनेस करना श्रेष्ठ कर है, बिजनेस करना है तो किस प्रकार का बिजनेस करना है, जॉब करना है तो किस प्रकार का जॉब उसके लिए, गवर्नमेंट का जॉब होगा या प्राइवेट जॉब करना ठीक रहेगा, टेक्निकल करना ठीक रहेगा, नॉन टेक्निकल करना, ये सब ग्रहों की अवस्था से उसको वहां पर दिखाया जाता है। अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से उनका जीवन में कब कष्ट आएंगे, कब उनके जीवन में मृत्यु होगी, ये भी बताया जाता है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। कब समय हो जाने का, कब उसका अच्छा समय है, कब उसका शरीर में बीमारी का समय है, कब उसका धन संपदा से लॉस का हिसाब किताब है या फायदे का हिसाब किताब है, कब उसकी ओर को उसको कहीं से भी मातृ पक्ष से, पितृ पक्ष से, बीबी पक्ष से कहीं से भी धन मिलने वाला है। और कभी कभार कोई ग्रह एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो दूसरा ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डालता है, क्योंकि वो अपना स्थान चेंज करता रहता है। उस दृष्टिकोण से भी उसका जीवन में जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आज के दिन मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय अभी जैसे प्रभु जी बताए ये जो समय है ये है अभी सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश किया। अब सूर्य जो है अपनी राशि को बदल दिया। अभी तक वो जिस राशि में थे, पिछली राशि जो भी रही होगी, अभी जिस राशि में वो प्रवेश किया वो है मकर राशि। इसलिए सूर्य के संक्रमण, उसका अपनी राशि, अपने बॉक्स को बदलने के कारण एक नया जो है वातावरण क्रिएट हुआ। इसीलिए सभी शुक्र है, सूर्य है, चंद्र है, ये सब एक एक साल में अपनी राशियों को बदलते हैं। ज्यादातर जो अभी देखेंगे मूवमेंट्स राशियों की आएगी वो मार्च अप्रैल में आने वाली है। मैक्सिमम ग्रह चेंज होने वाले हैं, और जिसके भी जीवन में कुछ बदलाव आने वाले होंगे इसी पीरियड में आएंगे। किसी का मार्च में, किसी का मई जून आसपास। शनि तो 7.5 साल तक एक ही जगह बैठा हुआ है, इसलिए उसका कुछ ज्यादा मूवमेंट का मतलब नहीं है। उसका जो असर रहेगा वो उसका भी असर होगा, क्योंकि अब जब राशि दूसरे ग्रह में चली गई, पहले राशि में उसका असर नहीं था, पर अब वो, क्योंकि वो राशियां बदली गई, उन ग्रहों ने अपना स्थान बदला, इसलिए वो शनि पर भी अलग असर करेगा, वो शुक्र पर भी अलग असर करेगा। तो इसलिए जब पितामह भीष्म ने ये देखा कि अभी सूर्य मकर में प्रवेश राशि में जा रहे हैं, ये सर्वोत्तम स्थान है, सर्वोत्तम समय है, इस समय मुझे अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। ऑल्दो वो युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, सब लोग, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने हैं, उन्होंने अपना लेक्चर बंद कर दिया। हमने भागवतम में सुना, जो ही उन्होंने देखा कि सूर्य अपना सही स्थान पर आ चुके हैं, समस्त ग्रह समस्त समय परफेक्ट है। योगी लोग ऐसा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों को इस चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान के शरणागत है, उनको कब जाना है कब आना है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़े या कृष्ण पक्ष में छोड़े या उत्तरायण में छोड़े या दक्षिणायन में छोड़े, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको स्वयं भगवान उनके रक्षक है। परंतु योगी लोग और जो जानते हैं, जो कर सकते हैं, जिनके पास उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान है, वही ये कर सकता है, बाकी तो दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसे पितामह भीष्म ने अपने कथन को रोक लिया और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, द्वारकाधीश कृष्ण सामने खड़े, उन्होंने उसी कृष्ण का ध्यान किया जो कृष्ण उनके हृदय में विराजमान है। जब कृष्ण पहिया लेकर के उनके पीछे पड़े थे, उन्होंने देखा था उनके मुख पर बहुत सारी हल्की हल्की मिट्टी धूल है। उस सांवले से, हल्के सांवले श्री कृष्ण के ऊपर वो मिट्टी से वो थोड़े से गोरे लग रहे हैं, अलग ही छटा उनकी दिख रही है, और युद्ध के उस आगमय प्रवाह से उनका पसीने के थोड़ा थोड़ा एक बूंद आ रही है। तो भगवान का ऐसा दर्शन करके पितामह भीष्म तो ऐसे ही मुग्ध हो गए थे, उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे, वाह इतना सुंदर दर्शन कहाँ मिलेगा। तब वही दर्शन भगवान का पितामह भीष्म के हृदय पटल पर बैठ गया था, और साक्षात जब भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने आंखें केवल भगवान के चरणों में, भगवान के मुखारविंद को, चरणों से मुखारविंद तक देखने में टकटकी लगाई, और अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये घटना आज घटी। और कुछ ये कथा प्रभु जी ने सुनाई, तो मैंने थोड़ा इसको विस्तार में बताया। और कोई घटना आज घटी हो, और कोई आज का विशेष अवसर, एनीथिंग एनीवन वांट टू शेयर?
क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? तो आज के दिन कई जगहों पर पोंगल मनाया जाता है, कई जगहों पर संक्रांति, कई जगहों पर कल्लोड़ी मनाई गई, और आसाम साइड बिहू, ऐसा ही कुछ अलग अलग फेस्टिवल है जो कि अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य ने अपने डायरेक्शन को बदल लिया, इसलिए अल्टीमेटली इस चीज़ों को मनाया जाता है। और दूसरा जो हमारे गौड़ीय वैष्णवों के विचार से भी सचिनंदन गौरहरि जो है, ऐसा कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि उन्होंने आज के दिन ही संन्यास के लिए प्रस्थान किया था। महाप्रभु संन्यास डे सम प्लेसेस गौड़ीय वैष्णव अलग जगह भी मानते हैं, पर कुछ कुछ स्थानों पर यह भी लिखा गया है कि मकर संक्रांति के दिन ही महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया, वो घर छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने आज के दिन मकर संक्रांति के दिन में ही श्रीवास आंगन में कीर्तन किया और रात को कीर्तन नहीं किया। उन्होंने कुछ भक्तों को, विशेषकर नित्यानंद प्रभु को ये कहा कि मैं जाऊंगा, गदाधर पंडित, और किस किस को कहा था एनीवन नो। तो 5 लोगों को ही महाप्रभु ने कहा था मैं संन्यास लूंगा, ज्यादा किसी को नहीं बताया था ताकि शोर शराबा हल्ला न हो। और महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को भी कहा था आज हम दिन में ही कीर्तन करेंगे, आज दिन में कीर्तन होगा। तो आज संक्रांति के दिन उन्होंने खूब कीर्तन किया। उस कीर्तन में रोज शाम को खोला बेचा श्रीधर भी आते थे, हमेशा आते थे, परंतु आज वो नहीं आए क्योंकि संक्रांति है, बहुत भीड़ है, बहुत खरीदारी चल रही है, किसी कारण से छोटा सा उनका दुकान है। और कोला बेचा श्रीधर भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के सखा है कृष्ण लीला में। क्या नाम है उनका कृष्ण लीला में? निवन नो। कोला बेचा श्रीधर कौन है कृष्ण लीला में? गौड़ गणेश दीपिका पढ़ना चाहिए, मुझे भी याद नहीं रहता, पर जितना याद रहे कुछ भी छोटा मोटा। तो वो है मधुमंगल सखा। मधुमंगल सखा छले बले लड्डू खाया श्री मधुमंगल जो हम बोलते हैं। तो मधुमंगल सखा कृष्ण के परम प्रिय है, और वही कोला बेचा श्रीधर जो है वो रोज महाप्रभु के संकीर्तन में आते हैं, पर दिन के कारण संकीर्तन इसलिए वो नहीं आ पाए, इसलिए वो शाम को आए, शाम के समय आए। और तब महाप्रभु जा रहे हैं तो महाप्रभु के लिए वो एक लौकी लेके आए। हमेशा महाप्रभु के लिए कुछ लेके आते थे, महाप्रभु उनसे खुद भी छीन के लेके जाते थे, कभी लौकी, कभी केले का फूल। भले ही वो बहुत कम कमाते थे, और कम कमाते हुए भी आधी सैलरी जो भी उनकी कमाई होती थी उसको क्या करते थे? आधी सैलरी का क्या करते थे सुमन प्रभु? क्या करते थे पता है किसी को? गंगा के मतलब गंगा की सफाई में, उनकी मतलब सेवा में दान करते थे, गंगा पूजन के लिए यूज करते थे। और आधी कमाई, अगर 100 रुपए कमा लिया, 50 रुपए गंगा सेवा के लिए, 50 रुपए अपने घर के लिए। और प्राइस ज्यादा नहीं, जितना जेन्युइन है उस मार्केट रेट से कम। फिर भी महाप्रभु उनसे करते थे नहीं मुझे कम में चाहिए, मुझे फ्री में चाहिए। अरे भाई इतना गरीब हूं, मुझसे क्यों लेते हो? बाकी इतने बड़े बड़े सेठ है, बड़ी बड़ी मंडियां लगी, उनसे लो। नहीं, मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि महाप्रभु के परम प्रिय सखा है। तो उस दिन वो महाप्रभु के लिए लौकी लाए। महाप्रभु तो प्रसाद पा लिए थे, परंतु लौकी श्रीधर लाया है। तो सची माता को कहा माता इसका खीर बना दो। आज किसी ने लौकी का खीर महाप्रभु को अगर खिलाया हो तो ये बड़ी विशेष है। तो लौकी का खीर, बोले आप तो प्रसाद पा लिए, पर आज दोबारा पाऊंगा, लौकी का खीर खाऊंगा। तो महाप्रभु ने, सची माता ने लौकी का खीर बनाया। महाप्रभु ने खीर पाया, विष्णु प्रिया जी को भी खिलाया। विष्णु प्रिया जी से कहा आप श्रृंगार कीजिए, दुल्हन की तरह। विष्णु प्रिया देख रही आज जो सचिनंदन गौरहरि मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, कभी तो देखते ही नहीं है मेरी ओर। हाँ,
निरंतर नाम कीर्तन में ही निरंतर बिजी रहते हैं। आज मेरे पास आके बोल रहे श्रृंगार करो, दुल्हन की तरह सजो, और वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो महाप्रभु बोल रहे क्यों रो रहे हो? बोल रहे आप से मैंने इतना प्रेम कभी नहीं पाया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो होने वाला है। बोले क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं। बोले नहीं, आज सुबह गंगा स्नान किया तो मेरा जो है पैर ठोकर खा, नाक का गिर गया था, नाक का रोंग, पैर का बिच्छू जो होता है, जो औरतें लगाते हैं, वो खो गया और पैर में ठोकर लग गई, अपशगुन हो गया। और विष्णु प्रिया बहुत रो रही है। महाप्रभु बोलते अरे मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खीर खिलाता हूं। तो विष्णु प्रिया ये देख करके और अधिक रो रही है। और आज तो कुछ गड़बड़ है, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, आप मुझे छोड़ के तो नहीं। रोज तो श्रीवास आंगन में रोज कीर्तन होता, रात को तो महाप्रभु घर पे होते ही नहीं है, और दिन को वो कथा कीर्तन और पठन पाठन कराते हैं। आज आप रात्रि के समय घर पर क्या कर रहे हैं? पर उनके चरणों को पकड़ लिया जोर से, बोला मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी। विष्णु प्रिया बोले आज मैं एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी। महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया। सची माता दरवाजे पे खड़ी हो गई, वो समझ गई महाप्रभु की कुछ तो लीला, आज तो गौर हरि कुछ करने वाले हैं। वो दरवाजे पे खड़ी हो गई और एक हाथ दरवाजे को लगा के रखा, और विष्णु प्रिया ने चरण पकड़ लिए महाप्रभु के। और महाप्रभु बोल रहे विष्णु प्रिया सो जाओ, थक गई हो दिन भर सेवा करते करते। बोले नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगी, आज मैं नहीं सोऊंगी। आंखें खोल करके बैठी है, परंतु महाप्रभु को जाना है, सन्यास का दिन, महाप्रभु घर से निकलने वाले हैं। तो कहते हैं विष्णु प्रिया के आंखों में योग माया के ऐसा लगा किसी ने पहाड़ रख दिया हो। उनकी आंखों की पलकें वो हाथ से खोद रही, मगर वो आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद हो रही है। जैसे कोई पहाड़ किसी के आंखों के ऊपर रखे तो कैसे हिलाएगा आंख को। तो न चाहते हुए भी विष्णु प्रिया महाप्रभु के चरणों में ही इतनी गहरी नींद में पड़ गई कि महाप्रभु वहां से खड़े हो गए। उन्होंने विष्णु प्रिया के सर पे हाथ रखा, कहा हे देवी, हर युग में तुमको मैं जंगल भेजता हूं, आज मैं चला जाऊंगा। हर समय राम के समय मैंने तुमको जंगल में भेज दिया था, इस बार मैं जाऊंगा। बोल करके महाप्रभु निकल पड़े। सची माता को प्रणाम किया। सची माता देख रही है, मगर सची माता देख करके भी स्तब्ध हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति देखते हुए भी एक प्रकार से अनकॉन्शियस हो गया, दिख तो सब रहा है, पर न तो मुंह चल रहा है, न तो हाथ चल रहे हैं, न तो पैर चल रहे हैं। तब महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, माता से आज्ञा ली। माता से आज्ञा लेना आवश्यक है, पत्नी से आज्ञा लेना आवश्यक है, जो भी संन्यास लेना चाहते हैं। अदरवाइज संन्यास जो है वह सफल नहीं है, ये शास्त्र का नियम है। माता से पत्नी को तो जैसे तैसे पहले ही बहला फुसला के हिंट देते समझ आ गई थी। और माता को भी प्रणाम किया, माता मैं जाऊं, माता मैं जाऊं। माता अच्छा कुछ नहीं बोल रही तो मतलब मैं जाऊं। माता क्या बोलेंगी, माता भी जानती है। तो योग माया के प्रभाव से सची माता भी भी नहीं बोल पाई और रोक भी नहीं पाई। वो जानते हैं कि महाप्रभु कौन है, वो भी कोई साधारण नहीं है, यशोदा मैया है, साक्षात यशोदा मैया है। इस लीला में महाप्रभु क्या करने आए हैं। महाप्रभु ने प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। निर्दयी घाट, इस ठंड के मौसम में निर्दयी घाट से छलांग लगाई और तैरते तैरते पार किया और कटवा पहुंचे। कटवा जो आप जाते हैं नवदीप धाम से, कटवा की ट्रेन में कटवा पहुंचे। कटवा में
उनको कहा मेरे बाल काट दो। हाँ, चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ेंगे तो बड़ा ही हृदय को विदीर्ण करने वाला ये अध्याय है। हम लोग उसमें ज्यादा नहीं घुस रहे हैं। किस प्रकार से वो नाई भी महाप्रभु के उन घुंघराले केशों को छूने से कांप रहा है। बोलते महाप्रभु आप ऐसा मत करो, मेरे प्राण ले लो, पर मुझे ये आज्ञा मत दो कि मैं आपके बाल काटूं। मैं आपके केश नहीं काट सकता। इतने सुंदर केश, इतने घुंघराले सुंदर केश, मैं कैसे इन केशों को हाथ लगाऊं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ भाई, हमार आज्ञा, मेरी आज्ञा ही ऐसे करो। तो उन्होंने महाप्रभु के केशों को हाथ लगाया तो वो प्रेम में डूब गए। उसके बाद उस नाई ने न कभी किसी के बाल काटे, न कभी कुछ कार्य किया। केवल हा गौर करते करते पूरा जीवन केवल रोए और हा गौर करते करते ही उन्हें पूरा जीवन बिताया। तो महाप्रभु वहां से फिर आगे संन्यास के लिए बढ़े। तो एक विशेष लीला है जो कि महाप्रभु से संबंधित है। और ये जो विशेष फेस्टिवल है अलग अलग देशों के संक्रांति के, ये भी बड़े ही विशेष है। और गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, जो लोग कभी कभार गंगा स्नान करते हैं, कभी कभार ही स्नान करते हैं ठंड के कारण, उनके लिए कम से कम आज के दिन स्नान करने का मौका मिलता है। आज बड़ा अच्छा त्योहार है, आज स्नान कर लो। हम भी जानते हैं, जब कश्मीर में हम छोटे थे तो बोलना नहीं चाहिए, मगर हफ्ता 10 दिन स्नान करने का मन नहीं करता था। कौन निकालेगा 4-5 शर्ट, 4-5 स्वेटर, फिर ऊपर से फेरन, ऊपर से कांगड़ी छोटी सी मिली हुई है। अब ये सब निकाल करके स्नान करना पड़ेगा हफ्ता 10 दिन तक, तो मन ही नहीं करता था करने का। फिर पानी गर्म होगा, गर्म करके रखेंगे, सोते समय स्नान करते थे। आई रिमेम्बर। वो भी ठंडा ही होता था। हाँ, तब भी ठंडा होता था। ठंडा ही होता। ठंडा तो होगा ही। पानी उबाल करके रखते थे बकेट में, जब तक वो बाथरूम में पहुंचता था और हम स्नान करने के तैयार, तब तक वो ठंडा हो जाता था। ठंडा मतलब नॉर्मल ही था, पर जब बाहर सब जम चुका है, चिल्ड हो चुका है, माघ मास का महीना है, तो हम क्या स्नान। तो इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि बहुत लोग जो है वो स्नान नहीं करते हैं, तो इसलिए कम से कम आज के दिन स्नान कर लो। आज के दिन अच्छे से स्नान कर लो, तो कम से कम इसी बहाने लोग स्नान करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और साफ रहेंगे। ये भी एक विधि विधान है साधारण दृष्टिकोण से कि संक्रांति के दिन कम से कम स्नान तो कर लो। और बाकी तो सूर्य उत्तरायण की कथा हमने सुन ही ली। कश्मीरी क्यों देते थे वो दान वान, कांगड़ी वांगड़ी? दान तो आज के दिन विशेष है ना। अब सूर्य जो है, अब हम एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं घुसेंगे, मगर सूर्य जो है वह भगवान नारायण की आंख है, भगवान नारायण का प्रतीक है। सूर्य नारायण बोलते हैं इनको। और सूर्य जब किसी की राशि की ओर देखता है तो उसका कल्याण ही कल्याण होता है। अगर सूर्य शुक्र की ओर देखे, शुक्र आप हम खुद है, और सूर्य जो है वो भगवान नारायण है, तो इसलिए शुक्र हम नहीं है। कौन है हम? शुक्र पत्नी है बोल रहे। तो तो ये बोलते हैं ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कि नहीं, ये पितरों को देना। तो पितरों को देते हैं दान। आज के दिन दान की विशेषता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आ गया, अच्छे स्थान पर आ गया, तो दान पुण्य करना चाहिए। तो इससे पितामह भीष्म भी चले गए थे। और जो आज के दिन दान पुण्य करेगा वह शीघ्र ही उन पितरों को मिलता है। जनरली हमारे जीवन में जो भक्त नहीं है, अब भक्त भी जो शरणागत, जिनकी षडंग शरणागति है उनकी अलग बात है, परंतु जिनकी षडंग शरणागति नहीं है उनको तो ग्रह असर करते ही करते हैं, पितृ तो असर करते ही करते हैं। इससे कई बार कहते हैं पितरों से अधिक दोस्ती भी ठीक नहीं, पितरों से अधिक दुश्मनी भी ठीक नहीं, क्योंकि नाराज हो गए तो बड़ा मुश्किल है। दोस्ती है तो बहुत छप्पड़ फाड़ करके आपको सब जगह से मालामाल कर देंगे, परंतु कम से कम बेसिक एटिकेट रखते हुए उनके साथ जो हमारा संबंध है उनको कुछ दान दे दो। आज के दिन उनको प्राप्त होता है। उनके लिए प्रणाम करो, प्रार्थना करो, नाम करो, तो उनको प्राप्त होगा।
तो इसलिए आज के दिन ये थोड़ा सा विधि विधान है हिंदू शास्त्रों में, न केवल कश्मीरी में, सभी जगह दान पुण्य का आज विशेष वैशिष्ट का विधान है। तो थोड़ा सा दान पुण्य करने से हमारा जो है, हमारे ग्रह, हमारे पितृ हम पर आशीर्वाद बना के रखते हैं। तो ये एक आज का विशेष दिन, नॉट सो स्पेशल बट स्टिल जो हमारा कल्चर है थोड़ा सा जानना भी आवश्यक है। अदरवाइज जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु बोलते थे कि अगर हम वक्त ही नहीं इन चीज़ों को समाज में, सामाजिक लोगों को कम से कम बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। बाकी लोग तो खाएंगे पिएंगे, दारू पिएंगे, ये करेंगे, वही सब में लगे हुए हैं। आज का दिन बस भोग का दिन है। भोगी व्यक्ति के लिए तो हर दिन भोग की खोज का दिन है। आज मैं किस बहाने से भोग करूं, आज मैं किस बहाने से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूं, यही उसका मतलब है। परंतु कम से कम वक्त वैष्णवगण अगर इन चीजों को दूसरों के सामने प्रकाशित करेंगे, तब जाकर के कम से कम उनको कुछ तो आइडिया होगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये संक्रांति क्या है, या अभी आगे फेस्टिवल आएंगे, वसंत पंचमी आएगी, क्या है वसंत पंचमी, सरस्वती देवी कौन है, दिव्य सरस्वती कौन है, माया सरस्वती कौन है, ये सब चीजों को थोड़ा बहुत आइडिया हमको होना चाहिए। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है संक्रांति के उपलक्ष्य में? किसी और का कोई पॉइंट? नो? प्रभु जी, कल के एक कथा में सुना था, संक्रांति का नहीं, लोहड़ी का मैं पहली बार सुना। ऐसे हमारे उधर जम्मू में लोहड़ी मनाई जाती थी। कल प्रभु जी की कथा में सुन रहा था कि जब ब्रज में जब यशोदा मैया और गोपियां जब उस टाइम कृष्ण अग्नि खाए थे उस टाइम, फिर उन्होंने पता नहीं आपने भी सुना कि नहीं वो कथा, तो वो उसके बाद सभी ब्रजवासियों ने अग्नि की पूजा की थी और अग्नि को ये तिल विल दिया था खाने के लिए। तो वही आजकल भी बहुत कहीं तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन स्पेशली पंजाबी लोग पंजाब में और जम्मू साइड में लोहड़ी जो मनाते हैं, वही पहले मतलब अभी कम हो गया, दूसरे सब गीत गाते थे, लेकिन पहले ज़माने में वही कृष्ण की लीलाएं गाते थे और उनका दावा नल वो सब का लीलाएं बोलते थे, उस टाइम गाते थे वो सब लीलाएं के बारे में गाने और ये सब। आजकल तो पता नहीं, आजकल अलग अलग गाते हैं, लेकिन वो लोहड़ी का मुझे ये पता चला कि मैं सोचा शेयर करता हूँ। ये लोहड़ी का भी बहुत महत्व है हमारे कृष्ण के साथ तो ये जुड़े हुए। डोगरे तो मनाते हैं, अब गाने भी बोलते हैं अपने हिसाब से, ये तो सही है। ये पंजाबी का, इधर जम्मू में भी यहाँ पर तो गीत दूसरे गाते हैं, लोकगीत। पंजाबी हाँ, अभी वो ये लोकगीत हो कृष्ण गए का हैं, नहीं लेकिन करते। जो बेसिक जो था इसका जो बैकग्राउंड था, तो उस जब पहले स्टार्टिंग में वो कृष्ण की लीलाओं के ही भजन गाया करते थे और अग्नि देवती की जैसे उनकी स्पेशली दावल नंदी का लीला जो थी, अग्नि देव को प्रसन्न करते थे, तो उनको बोलते थे आप हमारे मतलब कृष्ण ने आपको खाया है, सब कुछ एक लीला है उसके बारे में। तो एक रिलेशन है मतलब लोहड़ी का हमारे ब्रज के साथ। करेक्ट। तो वृंदावन ब्रज के साथ भी, और हमें भी याद है जब छोटे थे जम्मू में रहते थे, तो हमारे जो जहाँ घर में रहते थे मकान मालिक, वो लोग भी आग लगा नीचे जलाते थे और प्रॉपर विधि पूर्वक इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, ऐसा नारायणाय स्वाहा, वो लोग आई मीन प्रॉपरली। हमने कभी इसको मतलब म्यूजिक लगा करके अश्लील गाने बजाओ ये देखा नहीं था तब। वो माता जी, वो पिताजी जो थे, दादी माँ बोलते थे उनको, तो लिवड़ियाँ चिवड़ियाँ सब लोग अग्नि को स्वाहा ही करते थे। पूजा होती थी, आरती होती थी उसकी, फिर स्वाहा करते, फिर उसके सामने परिक्रमा लगाते थे, कीर्तन करते थे, और फिर प्रसाद रूप में दिया जाता था ये सब। तो विधि विधान तो यही था पहले से ही, बट हाँ, समय के साथ लोगों ने सब चीज को दीपावली से लेकर के सभी चीजों को केवल अपने भोग का सामान बना दिया, वो तो है ही। और विशेष रूप से ब्रजवासी भी जब इसको इस प्रकार से करते हैं तो अवश्य ही ब्रजेंद्र नंदन की कृपा इससे मिलेगी। और साउथ इंडिया में पोंगल है या बिहू है, सभी प्रकार के त्योहार जो है अल्टीमेटली भगवत भक्ति में और कैसे संस्कार जीव के बढ़े, इसी लक्ष्य को केंद्रित करते हुए चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा, ये थोड़ा बैकग्राउंड। हाँ, अगर शिवानी दीदी कोई
पंजाबी गीत गाना चाहती हैं तो स्वागत है। नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं आती लोड़ी वाले। मुझे बस इतना आता है, लोडी दोजी लोडी, लोडी दोजी लोडी, लोड़ी दे माई लोड़ी। देव मुझे लोडी। ठीक है, समझ लो। आपको तो नहीं कोई गीत वीत गाना है गुजराती? या किसी को मोहन प्रभु को? तो लोड़ी का तो प्रभु जी पता चला, नहीं तो घर वालों से तो कुछ नहीं पता चलता था लोड़ी की मनाते हैं। बस तिल चोली पालो, थोड़ी खाओ और मजे करो, मूंगफली खाओ, रेवड़ी खाओ बस। हाँ, थोड़ा सा हम बचपन में ऐसा मकाम करते थे, तो somehow or other we used to do that। कोई कुछ बोलना चाहता है? वो कह रहे थे गुजरात में आज काइट फेस्टिवल, सब जगह ही काइट फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति वाले दिन। तो आज तो काइट चलता है। हमने भी बहुत काइट चलाए और बहुत हाथ काटे हैं। रात को बैठ करके शीशे को तोड़ करके चावल के माड़ से मिला करके फिर जा करके बनाते थे। तो ये भी एक समय था और वो भी समय चला गया। अभी समय स्पेशली जो है प्रभु जी, ये जो लीला थी ना दावानल वाली, तभी से शुरू हुआ है ये लोहड़ी का। तो ये वही भगवान ने पान किया दावानल का और भक्तों उसके बाद से ही यहाँ ब्रजवासियों ने अग्नि को मतलब पूजना शुरू किया था। प्रारंभ किया। क्या आपने ठाकुर जी की कृपा, आपने हमारा जान बचाई। अभी आप थोड़ा लिवड़ी खाओ, चिवड़ी खाओ, थोड़ा मूंगफली खाओ, आनंद लो आप भी। तो बहुत सुंदर। तो हम लोग अगले 10-15 मिनट तक ब्रह्मलोक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि नारद मुनि बृहद भागवत अमृत के माध्यम से हम लोग परीक्षित उत्तरा संवाद सुन रहे हैं, जैमिनी जन्मेजय संवाद सुन रहे हैं। नारद मुनि जी उत्तम भक्त की खोज में निकल पड़े हैं। प्रयाग ब्राह्मण से मिले, साउथ इंडिया के राजा से मिले और फिर इंद्रलोक पहुंचे, इंद्र से भी मिले। पहले तो प्रयाग के ब्राह्मण को ही कहा आप ही भगवान के परम भक्त है। जब उन्होंने मना कर दिया क्यों नहीं, और मेरे से उत्तम भक्त वो साउथ दक्षिण का राजा है, उनसे मिले। उन्होंने अपनी असमर्थता बताई कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या जिस प्रकार से इंद्र का वैभव है, इंद्र की सेवा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। फिर इंद्र ने अपनी असमर्थता बताई कि मैं कैसे भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता हूं, मैं तो उनका कृपा पात्र किसी भी एंगल से नहीं हूं। इसलिए हे देवराज इंद्र, हे देव ऋषि नारद, आप अगर सही में भगवान की कृपा पात्र से मिलना चाहते हैं तो अवश्य ही आप ब्रह्मलोक में जाइए, जहां पर ब्रह्मा जी आपके पिता जो है वह भगवान के कृपा पात्र है। तो नारद मुनि ने वही किया। इंद्र ने कहा क्यों वो भगवान की कृपा पात्र है, सबसे पहले वो 14 लोकों की लोकपाल सृष्टि करते हैं। जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बोल दिया, अभी आपके बोलने की बारी है अगले 15 मिनट तक। 14 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं जिनकी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं? बताइए। ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग। नाम तो बता दो कम से कम 2 4 5 6 7। सत्यलोक, वेरी गुड। स्वर्गलोक, स्वर्ग 2 हो गए। ब्रह्मलोक, पाताल लोक 3 हो गया। अतल भी है, अतल हो गया 4। ठीक है, अभी भी 10 बाकी है। 10 ही हुए। महालोक, जनलोक, तपलोक। महालोक, जनलोक, तपलोक। केशवानी जी ने 3 कवर कर लिया, फटाफट आगे बढ़ा दिया। हमारे 7 हो गए। सफाई देनी है ये। समझ में नहीं आ रहा? ब्रह्मलोक भी है ना प्रभु जी? अतल, बीतल, सूतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल। ठीक है, ये कौन से लोक है? नीचे वाले जो इस पृथ्वी जो से जहाँ सुख सुविधाएं कम हैं या जहाँ पर लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो लो है। कौन कौन सा बताया शिवानी दीदी ने? फिर से बता दो फटाफट। अतल, बीतल, सूतल, रसातल, तलातल, पताल। तलातल, पाताल। और पाताल के ऊपर कौन सा है? महातल में भी। उसके बाद
धरती लोक आ गया, 7 लोग नीचे, अभी 7 लोग ऊपर के। धरती के नेक्स्ट लोक कौन सा है? स्वर्ग लोक। पहले भूवर लोक कहाँ गया? हाँ, भूभुवर स्वहा। भूवर लोक के बाद स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के बाद स्वर्ग लोक के बाद ब्रह्मलोक। जनलोक में भी महरलोक, पहले महरलोक आएगा। महरलोक के बाद जनलोक, जनलोक के बाद तपलोक, तपलोक, तो तपलोक के बाद सत्यलोक, ब्रह्मलोक। तो ये 7 और वो 7 हो गए 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स। तो देवराज इंद्र जो है वो नारद मुनि को कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी जो है ये 14 लोकों के लोकपाल की सृष्टि करते हैं। इन 14 लोकों में जो लोकपाल है, जो इनके हेड है, या जितने भी लोग हैं एक्चुअली सृष्टि वही करते हैं। उनको अधिकार देते हैं, उन लोकपालों को, जो अथॉरिटीज है, जो वहां के मालिक है, जो वहां के राजा है, उनको अथॉरिटी देते हैं। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। तो इंद्र को कौन अथॉरिटी देता है? कौन इंद्र बनाता है? कौन इंद्र को रिक्रूट करता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रिक्रूट करते हैं। तो कहते हैं मुझे ही नहीं, इन 14 भुवनों के जितने भी लीडर है, जितने भी राजा है, उनको वही अथॉरिटी देते हैं। इतना ही नहीं, उनका पालन पोषण भी वही करते हैं, उनके कर्म फलों को भी वही प्रदान करते हैं, और रात्रि आने पर उनका संहार भी ये ब्रह्मा जी ही करते हैं, या करवाते हैं, या इनके अथॉरिटी के अंडर होता है। उनके लोक में सदैव साक्षात सहस्त्र शीर्ष महापुरुष मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में, मेरे लोक में तो वामन देव आते हैं, चले जाते हैं, पर ब्रह्म लोक में भगवान नारायण, जिनका नाम है सहस्त्र शीर्ष विष्णु या सहस्त्र शीर्ष नारायण। सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000 सिर वाले। 1000 सिर वाले। 1000 सिर वाले कौन? महाविष्णु। 1000 सिर वाले विष्णु, 1000 भुजाओं वाले विष्णु वहां पर हर दिन, हर क्षण, हर समय रहते हैं। इतना ही नहीं, साक्षात रूप में यज्ञ के भाग को ग्रहण करके भोजन करते हैं। जब वहां पर उनके साक्षात उनके हाथ से, या उनके जब यज्ञ करते हैं तो उसका वो भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वहां के सभी निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को ही नहीं, ब्रह्मलोक में रहने वाले सबको आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए जब आपने कंपेयर किया मेरी उम्र और ब्रह्मा जी की उम्र, तब पता लगा किसकी उम्र ज्यादा है। किसकी उम्र ज्यादा है? कल हमने लगभग 20 मिनट इस पे बिताया। किसकी उम्र ज्यादा है? फटाफट बताएंगे। अगर आपने कुछ रिवीजन किया होगा तो वो भी बता पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं बता पाएंगे। ब्रह्मा जी की उम्र ज्यादा है या इंद्र की उम्र ज्यादा है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की उम्र। ब्रह्मा जी की उम्र इंद्र की उम्र से कितनी ज्यादा है? तो बता सकता है? थोड़ा तो कैलकुलेशन कर। 13 मनवंतर ज्यादा। हाँ, 13 मनवंतर ज्यादा। बस 13 मनवंतर। ब्रह्मा जी की उम्र नहीं, सॉरी उम्र से कितनी ज्यादा है? काफी ज्यादा है प्रभु जी। बता सकते हैं फिर भी। 99 साल 13 मनवंतर है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर आते हैं? 40। एक इंद्र कितने मनवंतर का रहता है? एक मनवंतर। एक मनवंतर को मरता नहीं है वो, पर उसकी पोस्ट चेंज हो जाती है। डोंट थिंक इंद्र मर गया फिर बाद में, उसकी पोस्ट चेंज होगी। उसको क्या पोस्ट मिलेगी, क्या करेगा, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। पर वो इंद्र नहीं रहा तब। बट लेट अस सी, एक इंद्र का जो पोस्ट उसको दिया गया है वो एक मनवंतर तो रहेगा। एक मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर है? 40। 14 मनवंतर है। वेरी गुड। सबको बोलना है ना भाई, सब कहाँ चले गए? सब बोलिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? कल बताया था ना, बताओ निटा दीदी। 71। कितने युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 71। बोल रहा क्यों नहीं जाऊंगा मैं आगे जब तक इस प्रश्न 71 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन में।
1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है रेवती माता जी? 1000 1000 क्या? चतुर्युग। और कितने 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 मनवंत्र होता है ब्रह्मा जी का एक दिन? श्याम सुंदर प्रभु बताओ। 14 मनवंत्र। 14 मनवंत्र। 14 मनवंत्र ब्रह्मा जी का एक दिन है। 14 मनवंतरों को अगर और फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो 1000 चतुर्युग कहलाएगा। एक मनवंत्र में कितने चतुर्युग होते हैं? ये लाइक 71 था प्रभु जी। 71, यस दैट इज करेक्ट। एक मनवंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं। एक मनवंत्र में एक मनु मर जाता है और इंद्र चेंज हो जाता है। करेक्ट? राइट और रॉन्ग? मनु मर जाता है प्रभु जी। मतलब जो भी है, मर जाता तो नहीं लिखा है, बट मनु चेंज हो जाता है। नया मनु आएगा, नया मनुष्यों की सृष्टि होगी, शायद वो चला जाता होगा। ब्रह्मा जी भी नया आता है, वो जो ब्रह्मा जी एक होता है 100 साल बाद, जब उसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मतलब पूरे जो 4 युग खत्म हो जाएंगे उसके बाद। नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 years। 100 साल है ना ब्रह्मा जी की उम्र। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक साल कितना बड़ा है? 360 days। 360 days। 360 डेज। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 994 चतुर्युग। 1000 समझ लो, अभी 994 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। जो 6 चतुर्युग थे वो संध्या में चले गए। वो है तो उसी का ना, समय तो वो भी है ना, उन्हीं का है वो। तब तो वो जिंदा ही है ना। ब्रह्मा जी का उम्र है 100 साल, उनका एक दिन है 1000 चतुर्युग, उनका एक साल है 360 दिन। इतनी बड़ी उनकी उम्र है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आकर के चेंज हो जाते हैं, चले जाते हैं एक दिन में। तो ब्रह्मा जी की आयु और इंद्र की आयु में कंपैरिजन करेंगे तो इंद्र की आयु कितनी है ब्रह्मा जी की आयु के समान? ब्रह्मा जी इंद्र से कितनी ज्यादा आयु है? अगर किसी की आयु 100 साल है और दूसरे की आयु उसके एक दिन के 14वें पार्ट का हिस्सा है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी बड़ी हुई? कोई बता? इंद्र की जब ब्रह्मा की। हाँ, इंद्र की जब ब्रह्मा जी की। नहीं सुना, समझ नहीं आया। मैं कह रही हूँ प्रभु जी, इंद्र जी की आप पूछ रहे हो जब ब्रह्मा जी की? ब्रह्मा जी की उम्र इंद्र से कितनी ज्यादा है? काफी ज्यादा। काफी नहीं, नंबर बताओ। 99 years and 13 मनवंतर्स। 99 ईयर्स नहीं, मैंने गलत बताया था। 99 ईयर्स। हाँ, एक साल में 14 मनवंतर हुए। एक साल में 14 मनवंतर हुए, एक दिन में 14 मनवंतर हुए। बात समझ आई कि नहीं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने? 99 years, 359 days and 13 मनवंतर्स। 13 मनवंतर। ब्रह्मा जी की आयु इंद्र से 99 साल, 99 ईयर्स, 359 डेज और 13 मनवंतर बड़ी है। इंद्र की आयु एक मनवंतर की है, आयु मतलब उनका पोस्ट की। और इंद्र की आयु एक मनवंतर मतलब 71,000 चतुर्युग है। 71 चतुर्युग है। हाँ, एक चतुर्युग होता है कितना साल? कितना साल होता है एक चतुर्युग? 43 lakhs। 43 लाख ईयर्स एक चतुर्युग। ऐसे ही जब 1000 चतुर्युग हो जाएंगे तो एक दिन होगा ब्रह्मा का। तो जब कंपेयर किया गया, जब इंद्र जी नारद जी को बोल रहे हैं, आपने कहा तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है, भाई ब्रह्मा जी की उम्र तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उम्र के मामले में तो बात ही मत कीजिए। जब आपने कहा आपके पास नंदन कानन वन है, ऐरावत है, इतने सब आपके पास ऐश्वर्य है, ब्रह्मा जी के पास तो 14 भुवन है, मैं तो एक स्वर्गलोक का राजा हूं, उनके अंडर तो ऐसे 14 स्वर्ग है,
स्वर्ग से भी बड़े बड़े लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक। तो उनका पावर कितना बड़ा है जी। इतना ही नहीं, वो इनके लोकपालों को क्रिएट भी करते हैं, अथॉरिटी भी देते हैं, पावर भी देते हैं और बाद में संहार भी करते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं? इसलिए बताते हैं वो मेरे से बड़े ही ज्यादा भगवान की कृपा पात्र है। क्यों? क्योंकि सहस्त्र शीर्ष वर्ष, अब ये तो हो गया मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया, सहस्त्र शीर्ष विष्णु जो है, जिनके हजारों सर है, वो ब्रह्मा जी के हाथ से डायरेक्ट भोग स्वीकार करते हैं यज्ञ के रूप में। नारद मुनि की भी आगे वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। जब ये सुनते हैं तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे पिताश्री, आप सचमुच भगवान के, श्री कृष्ण के अतिशय कृपा पात्र हो। अहो, प्रिय ही नहीं, आप निश्चित ही महापुरुष है और आप ही की लीला के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। अब ब्रह्मा जी कहने लगे आप भगवान के प्रिय नहीं, अभी तो आप तो महापुरुष है। आगे नारद मुनि कहते हैं आप तो शायद भगवान ही है। क्यों? कहते हैं देखिए, स्वयं सहस्त्र शीर्ष विष्णु आपके द्वारा समस्त सामग्री को स्वीकार करते हैं। आप भगवान के गुण अवतारों में से एक है। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से भगवान के 6 प्रकार के अवतार? बताओ दीक्षा, जल्दी फटाफट। भगवान के 6 प्रकार के अवतार कौन बताएगा? बताओ श्रेया। पता है मगर बताने नहीं है। लीला अवतार। लीला अवतार एक हो गया, दूसरा बताओ। पुरुष अवतार। पुरुष अवतार हो गए 2, ठीक है, वेरी गुड, कीप मूविंग। 2 ही याद आ रहे। अभी तो बताया मैंने, गुण अवतार 3 तो हाँ, लीला अवतार। लीला अवतार, पुरुष अवतार, तीसरा गुण अवतार, गुण अवतार, चौथा युग अवतार, मनवंतर अवतार, मनवंतर, पांचवा सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार, छठा, सातवां हो गया। 6 मनवंतर, युग, शक्त्यावेश, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, 6। तो कहते हैं भगवान के 3 गुण अवतार है। कौन कौन से भगवान के 3 गुण अवतार? 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? गुण तो 3 सब जानते हैं ना, हमारे अंदर 3 गुणों के अनुसार ही हम काम करते हैं। सतोगुण होगा, रजोगुण, तमोगुण होगा। अब इन 3 गुणों के 3 अधिष्ठाता है। भगवान ने इन 3 गुणों के लिए 3 देवताओं को प्रकट किया। कौन है वो 3 देवता, 3 गुणों के अधिष्ठाता? बताओ समर्थ प्रभु, सुमन प्रभु, बताओ। बी करने का क्या फायदा अगर इतना नहीं बता पाएंगे तो। 3 गुण अवतार कौन कौन से है? जो नहीं जानते हैं, जो नहीं पहले क्लास में नहीं थे, उनको तो नहीं पकड़ूंगा, पर जो बड़े हैं उनको तो पकड़ना पड़ेगा। बताओ भाई जल्दी सब लोग। ठीक है, बताओ शिवानी दीदी आप। ब्रह्मा विष्णु एक है। बिल्कुल, प्रवीणा दीदी ने इतना सब परफेक्ट जवाब दिया। 3 गुणों के 3 अवतार है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी कौन से गुण के है अधिष्ठाता? हाँ, प्रवीणा दीदी भी तो है हमारे पास में। प्रवीणा जी को क्यों बोल रहे? बताओ, ब्रह्मा जी कौन से गुण के अवतार है? ब्रह्मा जी रजोगुण के हैं। रजोगुण, वेरी गुड। शिव जी? तमोगुण। और भगवान विष्णु? सत्वगुण। तो नारद जी आप तो भगवान विष्णु के एक अवतार है भाई, कोई साधारण हो क्या आप? आप तो ब्रह्मा जी की पोस्ट, आप बस ब्रह्मा जी नहीं हो, लोकपालों के स्वामी ही नहीं हो। भगवान आपके द्वारा आप सेवा स्वीकार नहीं करते, बल्कि आप भगवान के अवतार हो भाई। आप भगवान के गुण अवतार हो। आप समस्त प्रजापतियों के मालिक हो, सबके परम पिता हो, सब आपसे प्रकट हुए। आप ही भगवान कमल नाभ के नाभि से पहले पुरुष तो आप ही प्रकट हुए। आपसे ही सारे प्रजापति, सारी सृष्टि, सारे लोग प्रकट हुए हैं। तो आप तो भगवान ही हो एक प्रकार से। आप तो भगवान के गुणों में भगवान ही हो गए।
आपने 14 भुवनों को बनाया, आपने वेद पुराण ऋषि मुनियों को पढ़ाए, आपने 4 वेदों को प्रकट किया या उनको पढ़ाया या उनको पढ़ा सुनाया। वेद भी 4 बालक के रूप में है ब्रह्मलोक में। 4 बालक, 4 वेद 4 बालक है, वो बोलते रहते हैं निरंतर। जो वेद हम पढ़ रहे हैं आज लिखा गया हम जैसे मंद बुद्धियों को समझने के लिए, वो ब्रह्मलोक में छोटे छोटे 4 बालक है जो निरंतर बोलते रहते हैं वेद श्रुतियों को, मतलब वही वेद है। और आप इन समस्त ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह है इन सबके राजा हो। आपके ऊपर दूसरा कोई लोक है ही नहीं। इन 14 भुवनों में सबसे ऊपर कौन सा लोक है? सबसे ऊपर कौन सा लोक है? ब्रह्मलोक। तो आपके ऊपर कोई दूसरा लोक है ही नहीं। इन 14 भुवनों में सबसे हाईएस्ट आपका लोक है। हाँ, और इस 14 भुवनों में जो वैकुंठ निवास है, जो वैकुंठ स्थान है, जो हमने कल पढ़ा था, जो भू वैकुंठ है, जो प्रपंचातीत वैकुंठ है, उसमें जो महाविष्णु निवास करते हैं वो भी यहीं पर रहते हैं। हाँ, जो सहस्त्र शीर्ष विष्णु या जो भगवान विष्णु ने इस भूमंडल में, इस प्रपंच में, इस 14 भुवनों में अपने वैकुंठ को अलग से माता लक्ष्मी जी के लिए प्रकट किया था, वो भी आपके साथ ही निरंतर रहते हैं। हाँ, इसलिए आपसे बढ़कर कोई नहीं दिख रहा है मुझे, आपके समान कोई नहीं दिख रहा है मुझे। आप ही समस्त लोकपालों के कर्ता धर्ता है। इसलिए आप भगवान के अवश्य ही कृपा पात्र है। इसलिए अवश्य भगवान के आप कृपा पात्र है। पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको मैंने बताया नहीं क्या? तू तो मेरा बेटा है भाई। तुझे पहले भी कितनी बार समझाया मुझे। तू मुझे भगवान बोल रहा है। तुम मुझे भगवान बोल रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? तुमको ऐसी बात करना शोभा देता है क्या? तुम सब जानते हो, पूरे त्रिलोकों में भ्रमण कर रहे हो और मुझे भगवान कह रहे हो। मैं भगवान का गुणावतार, भगवान का कृपा पात्र बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं। पहले तो बोलते हैं, क्या तुमको मैंने पहले समझाया नहीं कि भगवान कौन है? जब तुम आए थे, जब मैंने तुमको प्रकट किया, तब तुमने तुमको समझाया था तुमको भगवान कौन है। तो आज तुम मुझे कैसे भगवान बोल रहे हो? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, इसलिए हम हजारों युक्तियों द्वारा ये निश्चित करते हैं कि आपके पिता ब्रह्मा जी, अच्छा ये तो हो गया, इंद्र ने बताया था। फिर जब इंद्रलोक में वो पहुंचे, तब वहां जाकर उन्होंने देखा, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन सभी यज्ञों में महापुरुष रूप में अर्थात जटाओं से महामंडित सहस्त्र विष्णु भगवान यज्ञ मूर्त लक्ष्मी सहित आविर्भूत होकर यज्ञ के भाग को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे, ब्रह्मलोक पहुंचे, इंद्रलोक में उन्होंने देखा था आरती हो रही थी। ब्रह्मलोक में देख रहे ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं और स्वयं भगवान सहस्त्र शीर्ष विष्णु उस अग्नि से प्रकट हो रहे हैं, लक्ष्मी जी समेत, या वहीं पर बैठे हुए हैं उनके सामने, और वो सारा उनके हाथों द्वारा स्वाहा जो ही वो कर रहे हैं। एक क्विंटल घी डाल रहे हैं, नारायण जी उसको पी रहे हैं। 100 किलो काजू डाल रहे हैं, नारायण जी उसको खा रहे हैं, बढ़िया से आनंद ले रहे हैं लक्ष्मी समेत। 500 किलो बादाम डाल रहे हैं, नारद भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जो भी यज्ञ में ब्रह्मा जी अर्पण कर रहे हैं, भगवान श्री हरि अपने सहस्त्र, अपने हजारों मुखों से उनका सेवन कर रहे हैं, उनको आनंद ले रहे हैं। हजारों हाथ हैं उनके, हजारों मुख है उनके। ब्रह्मा जी भी 4-4 हाथों से अर्पण कर रहे हैं और भगवान सहस्त्र शीर्ष विष्णु भी बड़े आनंद से ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इन पदार्थों का रसास्वादन कर रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड हुआ। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और उनको प्रणाम किया। जब भगवान विष्णु वहां से थोड़े आगे पीछे चले गए, अपने कमरे में चले गए या अपने वैकुंठ में थोड़े समय बैठने गए, तब उन्होंने अपने 8 नेत्रों को आनंद अश्रु से प्रभावित होने लगे। इस प्रकार उनके विचित्र परम ऐश्वर्य लीला सामग्री द्वारा परिसेवित अपने पिता ब्रह्मा के सम्मुख जाकर नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी भी कोई साधारण नहीं, देखो साक्षात भगवान की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते सुख में, आनंद में इतने डूब जाते हैं,
उनकी महिमा का श्रवण कीर्तन करते करते वो भी आंखों से, उनकी आंख, कितनी आंखें हैं ब्रह्मा जी की? ब्रह्मा जी की कितनी आंखें हैं? 8। 8 यहाँ पे बताया गया। ब्रह्मा जी की आंखों, आठों की आठों आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है। उनकी आंखों, वो भगवान के उस महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश अवतार श्री महाविष्णु के दर्शन को प्राप्त करके उनकी सेवा उन्होंने स्वीकार की। इतना आनंद आ रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। आंखों से आंसू कब आते हैं? या तो सुख में या तो दुख में। हमने सुख में तो कभी अनुभव नहीं किया है, हो सकता कभी कभार किया हो, परंतु ब्रह्मा जी इतने आनंदित हो रहे हैं कि भगवान विष्णु का दर्शन ही इतना आनंदित करने वाला है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनका साक्षात उनके हाथ से कोई कुछ ग्रहण करे तो कितना आनंद की वस्तु होगी। तब उन्होंने, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उनको कृपा पात्र कहा और उन पर भगवान की विशेष कृपा कही। और उनका जन्म बड़ा लंबा है, वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार से जो ऑलरेडी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए 50वें श्लोक तक, और आगे भी उन्हीं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री नारायण आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई लोक नहीं है। साक्षात आप उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। आप भगवान के मानस पुत्र है, भगवान ने आपको खुद प्रकट किया है। इससे बढ़कर क्या बताऊं मैं, नारद मुनि वर्णन करते हैं। कल्प के प्रारंभ में आपके द्वारा कमल की नाल में प्रभु को चिरकाल तक खोजने पर जब कुछ नहीं मिला, दर्शन नहीं हो पाए, तब उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे पद्मनाभ भगवान विष्णु की नाभि से, कुछ नहीं, वो ढूंढ रहे मैं कहां से आया, उस कमल नाभ में पूरा नीचे तक चले गए, देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तब जब वापस कमल नाल के बाहर उस कमल के पुष्प के ऊपर बैठ गए तो क्या करो, तब उनको वहां पर ध्वनि हुई, तपह करो, ओम नाम का तप करो या महामंत्र करो। तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने से कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद तब भगवान ने उनको शक्तियां प्रदान की। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, नारद जी ने स्वयं देखा, जो कुछ देखा तथा इंद्र द्वारा ब्रह्मा जी को महत्व श्रवण किया, उसको विस्तार पूर्वक बारंबार उच्च स्वर से भक्ति युक्त होकर गान करने लगे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। वो गान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन वचनों को सुनकर बारंबार कहा, क्या कहा? मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं। ये मत कहो मैं भगवान हूं, मैं स्वामी हूं, नहीं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं। कहते कहते अपने 8 कानों को अपने हाथों से बंद करने लग गए। नारद मुनि क्या कर रहे हैं? नारद मुनि उनका गुणगान करे, अरे आप तो गुण अवतार है, आप तो भगवान के बड़े प्रिय कृपा पात्र है, अरे आप तो साक्षात भगवान जैसे ही है, क्योंकि आप तो भगवान, इस सृष्टि के भगवान तो आप ही है। इसलिए जो ब्रह्म पुराण पढ़ते हैं उनको बोला गया ब्रह्मा ही भगवान है। जो शिव पुराण पढ़ते हैं उनको लगता है शिव जी ही भगवान है, क्योंकि उनके अधिकार के अनुसार यही बताया गया है और वहां पर लिखा गया है कि हाँ ब्रह्मा जी भगवान है। अब इसलिए कई बार कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलते हैं अरे ब्रह्मा जी तो भगवान है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, तो आप क्यों बोल रहे हो कृष्ण ही भगवान है? पर जिनका जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार, उस दृष्टिकोण के अनुसार वो भगवान है। इन 14 बूंदों के पावर के अनुसार वो भगवान है। इन 14 बूंद मेंटेन करने के लिए, अथॉरिटी देने के लिए, काम करने के लिए, काम कराने के लिए, ये सब उनके अंडर है। इसलिए वो भगवान है, वो इस ब्रह्मांड के। पर वो स्वयं भगवान नहीं है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी तो कुछ है, वो उसका एक्सेस उनको नहीं है। परंतु जो लोग खाली ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, इन 14 बूंदों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, उसी लिमिट में रहेंगे, उनको लगेगा हाँ तो यही तो है बस, क्योंकि उसके बाहर जो वैकुंठ जगत है उसके बारे में वहां पे लिखा गया नहीं ब्रह्म पुराण में। और जो शिव पुराण पढ़ेंगे उनको शंकर भगवान को ही सर्वे सर्वा बताया जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल शंकर भगवान ही सर्वे सर्वा है। मगर कहां तक? उस शिवलोक तक, उस ब्रह्मांड के 8 आवरणों को क्रॉस करने के बाद, मुक्ति लोक को क्रॉस करने के बाद, शिवलोक में जब नारद मुनि जाएंगे, उस एरिया तक उनका कंट्रोल है। उसके बाहर जो वैकुंठ जगत है उसका क्या? पर उसका तो शिव पुराण में लिखा नहीं, इसलिए उनको उसके बारे में बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, इसलिए उनको लगा शिव जी सर्वे सर्वा है। और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं और डिबेट करते हैं, नहीं शिव जी को तो लिखा गया है पुराण में शिव जी स्वयं भगवान है, आप बोल रहे शिव जी भगवान नहीं है। अरे हमने नहीं कहा शिव जी भगवान नहीं है,
हमने नहीं कहा ब्रह्मा जी भगवान है, हमने नहीं कहा इंद्र भगवान है, इंद्र भी भगवान है एक प्रकार से, गुरु भी एक प्रकार से भगवान है, घर का मालिक भी उस घर का भगवान होता है। पर वो अंडरस्टैंड द पेरीमीटर, द पेरिफेरी, क्या एरिया उसकी भगवत्ता का है। हो सकता है मैं इस कमरे का, इस घर का भगवान हो सकता हूँ, although I am not, मतलब मैं इसका मालिक हूं, मैं सब कुछ, मेरे पास एक गाड़ी, मैं इस गाड़ी का भगवान हूं। और कोई स्वर्ग लोक का भगवान है, कोई धरती लोक का राजा है, तो वहां का भगवान हो गया। राजा भी एक प्रकार से भगवान है। तो जिस दृष्टिकोण से और जिस कैपेसिटी, जिस ऐश्वर्य को कंपैरिजन हम ये सब कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में वो भगवान है। परंतु जब हम हायर और ऊपर जाते हैं और चीजों को ऊपर से देखते हैं, तब पता लगता है छोटे छोटे भगवान है भाई ये। ऐसे कई सारे ब्रह्मा है जी, 8 सिरों वाले, 16 सिरों वाले, 1000 सिरों वाले ब्रह्मा जी भी है जी। ऐसे कई सारे शिव जी है, जो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग शिव है, और एक सदाशिव है इन सब के ऊपर। और उन सदाशिव के ऊपर स्वयं नारायण सहस्त्र शीर्ष अपना शेषनाग उनके गुरु है। ये भी उसी पुराण में लिखा गया, जिस पुराण में आपको शंकर भगवान को महाभागवत बताया गया। तो इसलिए जब नारद मुनि ने ये सब कहा कि आप भगवान है, आप भगवान के गुण अवतार है, आप समस्त, आप इस ब्रह्मांड के राजा है, सब कुछ आप ही है, तब उन्होंने कान बंद कर लिए, अपने 8 हाथ से अपने 8 कान बंद कर लिए और जोर जोर से बोलने लगे, बारंबार बोल रहे, मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं। ये ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। वे ऐसे अनुचित वचनों को सुनकर एक बार तो क्रोधित हो गए, और फिर यत्न पूर्वक अपने क्रोध को रोकने पर उन्होंने अपने पुत्र नारद जी की भर्त्सना करते हुए कहने लगे, लास्ट श्लोक है आज के लिए, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, क्या मैंने बचपन से तुम्हें यही सिखाया? क्या बचपन से मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण है ये नहीं बताया? मैं भगवान कृष्ण नहीं हूं, ये बात प्रमाण और युक्ति द्वारा बार बार समझाई नहीं है क्या तुझे मैंने? तो कैसे आज बोल रहा है तुम भगवान हो, तुम भगवान हो? बचपन से तुमको मैंने सिखाया। बचपन से मतलब क्या? नारद जी कोई छोटा बच्चा था? बचपन से, जब से वो प्रकट हुए तब से मैंने तुमको ये चीज समझाई है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आज तो ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है, ऐसी बात क्यों बोल रहा है कि तुम भगवान हो? मैं भगवान नहीं हूं। पर नारद मुनि कहेंगे ये चीजें आपके पास तो है ना। तब ब्रह्मा जी क्यों कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं? कौन है असली भगवान, वो हम कल सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे शिवलोक की ओर, और फिर हम सुनेंगे भगवान कौन है, या भगवान का असली कृपा पात्र कौन है। भगवान तो श्री कृष्ण, नारद मुनि ने, ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, भगवान तो मैं हूं ही नहीं, परंतु हाँ, भगवान का कृपा पात्र कौन है वो मैं आगे बताऊंगा। ब्रह्मा जी मानता नहीं कुछ, किस बारे में? मैं कुछ नहीं बोलता नहीं इसको, नारद जी को। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान तो श्री कृष्ण है, मैं तो केवल दास हूँ। पर फिर नारद मुनि कहते हैं ठीक है, आप, पर भगवान की कृपा तो आप पर है, भगवान के परम प्रिय तो आप है। ब्रह्मा जी बोलते मैं परम प्रिय नहीं हूं। अरे क्यों प्रिय नहीं हो आप? तब ब्रह्मा जी बताते हैं रीजन, क्यों मैं भगवान का प्रिय नहीं हूं, किस कारण से मैं भगवान का प्रिय नहीं हूं। तो वो कारण हम आगे सुनेंगे। किसी का प्रश्न? आज हमने, प्रभु ये एक्चुअली सिर होते हैं या उनकी पावर है? एक्चुअली पावर ही होती है, सहस्त्र शीर्ष कहने का मतलब, पर वो उतने सिर प्रकट भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिर है, खाली इसका मतलब नहीं पावर ही नहीं है, उनके 4 सिर भी है, क्योंकि उनको जैसे सहस्त्र शीर्ष विष्णु, अब जब फॉर एग्जाम्पल बताया गया कि उनको 1000 क्विंटल बादाम दे दिया गया खाने के लिए, अब वो खाएंगे, वो हजारों जीवाओं से उसका रसा स्वादन ले रहे हैं। अब उस चीज को समझाने के लिए हजारों सिर बताए गए, जैसे विराट रूप में भगवान ने हजारों सिर दिखाए। तो पावर तो है ही है, पर कई बार वो उनको प्रकट भी करते हैं, उस ऑपोनेंट को दिखाते हुए उन हजारों सिर, हजारों हाथों को प्रकट भी करते हैं। बट इट इज एक्चुअली द पावर। पर हमेशा वो 1000 सिर लेके घूमेंगे ऐसा नहीं है। अब जब ये उनको हजारों चीजों की आवश्यकता है, जब 1000 सिर के 1000 को 1000 प्रकट करेंगे। ब्रह्मा जी भी ऐसा ही करते हैं, जब उनको 4 सिरों की जरूरत है सोचने के लिए, 4 सिरों को दिखाएंगे अपने ऑपोनेंट। मतलब कभी कोई व्यक्ति के पास बढ़िया गाड़ी है, वो बढ़िया गाड़ी लेकर के निकलता है, पर हमेशा वो करोड़पति BMW में ही थोड़ी घूमता रहेगा। कभी वो पैदल भी चलेगा बेचारा, कभी वो नॉर्मल वॉक भी करेगा ना।
पर अपने ऑपोनेंस, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए कई बार वो इस प्रकार से बड़ी बड़ा चीज दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। एक बार फिर बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, सच्चिनंदन विष्णु प्रिया देवी की जय, माता सच्चिनंदन दाम जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्यानंद गौर दीदी दंडवत प्रणाम, दीदी बेटा दीदी श्रिया दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, नीता दीदी दंडवत प्रणाम, नीता दीदी, सुमन प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु दीदी जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम, श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा, मोहन प्रभु जी, श्री राधे, हरे कृष्णा, दीक्षा हरि बोल, हरे राधे। जय जय श्री राधेश्याम।